सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक, केंद्र की तरफ से राज्यों को बाकायदे तस्दीक की गई है कि जमात के कार्यक्रम में रोहिंग्या भी शामिल थे और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अपने घरों को नहीं पहुंचे। अभी तक तो इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था हर रोज कि जमात को जिम्मेदार क्यों माना जा रहा है। अब जमात के ऊपर एक और बड़ा आरोप है कि वो लोग जो कि इस देश के नागरिक भी नहीं है, घुसपैठिए भी हो सकते हैं, उनको भी उस कार्यक्रम में शामिल किया गया और फिर फैल गए वो लोग। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी रोहित तो जमात की ही बनती है और जमात को लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो कितना भी भागे। और विदेशी तो शामिल हुए ही थे भाई, इंडोनेशिया, जापान, चीन, हर जगह की तो रिपोर्ट आ ही चुकी है, इंग्लैंड तक के लोग शामिल हुए थे। तो इसमें शक कहाँ है? आप रोहिंग्या उसमें शामिल हो गए तो आप ये कि जरूर कह सकते हैं कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। परेशानी बढ़ाने का सब ठेका, देश की परेशानी बढ़ाने का सब ठेका आजकल जमात ही ने ले लिया, तो उसमें क्या कर सकते हैं? गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को लिखा है, हम लोग बिहार में पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी लोग को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, जहाँ तक हो सके उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं, बाकी राज्य भी कर रही है। लेकिन समस्या ये है कि सिर्फ इनको क्वारंटाइन करना, इनको आइसोलेट करना, ये समस्या का समाधान नहीं है। आखिर ये करना क्या चाहते थे और करना क्या चाहते हैं? आज भी इंदौर पे चाकूबाजी, पुलिस पे हमला, मतलब मानसिकता क्या है? ये क्यों करना चाह रहे हैं? रोहिंग्या का तो समझ में आता है कि उनका देश नहीं है, वो बांग्लादेशी आए हुए हैं, बर्मा से आए हुए हैं और यहाँ पे उनको अपने देश की फीलिंग नहीं है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो जमात के लोग हैं, वो तो हिंदुस्तानी हैं। उनको अपने वतन से इतनी अचानक नफरत क्यों हो रही है भाई? ये सवाल तो तमाम जमात के लोगों से पूछा जाना चाहिए। जमात के लोग ही पूछे उन लोगों से कि क्यों नफरत है। इस देश का हर आदमी पूछना चाहता है, आप भी पूछना चाहते हैं कि नफरत क्यों है। अब कड़ाई से इनको खोजना पड़ेगा, बिल्कुल सख्त होके इनसे डील करने का ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। और केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, तमाम राज्य सरकारें अपना काम करें। मैं बस ये कह सकता हूँ और ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि भगवान करे ये संक्रमण और ना फैले। पिछले 2 दिनों से 40% की कमी आई है, फिर रोहिंग्या घुस गए, पता चला कि फिर से सेकेंड लॉकडाउन भी हमारा बर्बाद हो जाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बहुत गंभीर मसला है, इसमें सही में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तौसीफ खान, आप तो वकील हैं जमात के, मौलाना साद पर जो आरोप लग रहे हैं उनको तो आप चलिए डिफेंड करेंगे, उसके लिए आपने तर्क गढ़ लिए होंगे, लेकिन इस पर क्या सफाई है कि एक तो रोहिंग्या उसमें भाग लें और उसके बाद वहां से भाग लें, बताएं भी नहीं किसी को कि हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और ढूंढना मुश्किल हो जाए। तौसीफ खान, मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद तौसीफ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। विक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ आ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। उसके पहले अतीकुर रहमान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, इस परिस्थिति के लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? केंद्र सरकार को कि जमात के कार्यक्रम में आने क्यों दिया, या जमात के ऑर्गेनाइजर्स को जो कि अब सारी परिस्थिति जानने समझने के बाद भी ये बताने को तैयार नहीं है कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे, किस किस को पकड़ के क्वारंटीन करना चाहिए ताकि एक बीमारी फैलने से रुक जाए? रोहित भाई, सारी जिम्मेदारी जमात की बनती है, मैं ये मानने को पूरी तरह से तैयार हूं। मेरी तरफ से मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने लाख कोशिश की, हमेशा से हमने जमात को शुरू में सपोर्ट किया, क्योंकि जमात ने नमाज पढ़ने तक के लोगों को जो उनके अंदर अवेयरनेस लाए थे वहां तक की ठीक था, लेकिन उनकी रूढ़िवादी जो सोच है उनसे हमेशा से हिंदुस्तान के मुसलमानों का, पढ़े लिखे तबके का जो मुसलमान है, उससे हमेशा से उनका टकराव रहा है। अब इतनी इंतहा हो गई है कि एक जमात की वजह से जब हम मुसलमानों को देश के कोने कोने में जिल्लत उठानी पड़ रही है, तो हम 3 दिन से उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो मराए मेहरबानी सामने आ जाएं, अपने आप को सरेंडर करें, और तमाम वो लोग, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे किसी भी मुल्क से आए हुए हों, उनकी जानकारी दें, उनका पता दें, ताकि हम इसके स्प्रेड को रोक सकें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है रोहित जी ये मानने में
कि हमसे चूक हुई है। मैं आपके सामने तस्लीम करता हूं कि हमको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी अपने लोगों को समझाने में। मेरे मुस्लिम समुदाय में जो सोशल अवेयरनेस और जो सोशल रिफॉर्म की जरूरत है, हमने उसको पूरी तरह से लेने में असमर्थ रहे हैं। अब हम ये बेड़ा उठाएंगे और ज्यादा जोर शोर से काम करेंगे, और इसके लिए आपका और सरकार का भी सहायता हमको चाहिए। अतीकुर रहमान, हम तो साथ हैं ही आपके, सरकार भी साथ दे देगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो पीछे गलती हो गई उसको धोना तो पड़ेगा ना। वो कैसे धुलेगी जब रोज बैठकर यहां लोग इस बात को लेके ठीकरा फोड़ेंगे सरकार के ऊपर और इस देश के बाकी नागरिकों के ऊपर कि आप बेवजह जमात को बदनाम कर रहे हैं, जबकि आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपके कहने के बावजूद जमात के लोगों ने इस बात को तवज्जो नहीं दी है। हम उनसे लड़ेंगे, उनसे जूझेंगे, हमारा बड़ा समाज है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं उनको उनकी गलती का एहसास होगा, और इसका सुधार हमको करना बहुत जरूरी है।